हेलो एवरीवन। अभी एक व्हाट्सएप पे हमारे पास खबर आई कि किसी ने पूछा कि सर क्या सेबी राकेश झुनझुनवाला को बैन करेगी। मैं सरप्राइज हो गया क्योंकि न्यूज़ मेरे पास थी, बट किसी फॉलोअर ने पूछा तो मैंने कहा कि कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होती है और न्यूज़ क्या है वो पूरी न्यूज़ जानना ज़रूरी है क्योंकि लोग पैनिक में आ जाते हैं। इसीलिए मैंने थंबनेल का टाइटल भी यही रखा जिससे क्लैरिफिकेशन भी मिले और जानकारी भी मिले, और क्यों कहा जाता है स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है वो भी समझने को मिली। तो सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें। सही न्यूज़, करेक्ट न्यूज़ सब यही मिलेगी। तो क्या है खबर ये जानते हैं। देखिए, सेबी ने जो उनको इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में के आरोप में कारण बताओ नोटिस भेजा है। जो इकोनॉमिक टाइम में खबर आई है, एपटेक आईटी और एजुकेशन कंपनी है जिनका मालिकाना हक झुनझुनवाला जी और उनके परिवार के पास है, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो कंट्रोल है वो भी उनके पास है। तो जो सेबी है, झुनझुनवाला और उनके परिवार और एपटेक बोर्ड के जो निदेशक हैं रमेश एस दमानी और मधु जयकुमार की भूमिका की जांच कर रहे हैं। और ये पुरानी खबर है, ऐसा नहीं है कि ये आज की खबर है, ये पुरानी खबर है जो चलती आ रही है। और जब कंपनी के मालिक, प्रमोटर कंपनी या सीनियर एग्जीक्यूटिव अंदर की जो खबरों को गलत इस्तेमाल करते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो अंदर की कुछ खबर का इन्होंने इस्तेमाल किया है, उसके आधार पर ये कारण बताओ नोटिस है। तो अब खबर क्या थी? खबर ये है कि शायद इकोनॉमिक टाइम के मुताबिक सेबी ने अपने नोटिस में बताया है कि वो झुनझुनवाला के बैंक खाते को भी फ्रीज कर सकती है। ये है न्यूज। लेकिन इस न्यूज में एक और ट्विस्ट है। वो बैंक खाते में उस अमाउंट को फ्रीज करेगी जिसका गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे पे है। यानी अगर कोई एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये उन्होंने गलत तरीके से मुनाफा कमाया है उस न्यूज़ से, तो वो सिर्फ उसको रोकेगी। इस तरह का बताया जा रहा है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन कितना गलत आया वो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब जनवरी में भी ये हुई थी जब उनके भाई राजेश कुमार, पत्नी रेखा जी और सास को भी बुलाया गया था। खुद झुनझुनवाला को जांच अधिकारी के सामने पेश होना पड़ा था। 2 घंटे तक जांच चली थी। और फरवरी 2016, सितंबर 2016 के दौरान जो ये अनियमित ट्रेडिंग थी, जो इनसाइडर ट्रेडिंग थी, जो अंदर की जानकारी के आधार पर हुई थी, ये उसी की कंटिन्यू कहानी चल रही है, जिसमें रिपोर्ट में ये कहा गया था कि 7 सितंबर 2016 को कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लगा था और इसका भाव 175 तक पहुंच गया था। और इस दिन झुनझुनवाला, उनके भाई और उनकी पत्नी ने ब्लॉक डील के जरिए 7,63,057 शेयर खरीदे थे। 7,63,057 शेयर खरीदे थे। और झुनझुनवाला जी के पास एपटेक की 24.24% की हिस्सेदारी है, जिसकी बाजार में वैल्यू 160 करोड़ से अधिक है। और कंपनी में उनकी हिस्सेदारी साल 2005 से लगातार बढ़ रही है। तब ये देखने वाली बात है। तो मेन है कि जो इन्होंने बल्क डील खरीदा वहीं से तेजी हुई, जिसके कारण ये जांच लंबी चल रही है, जिसमें अब आप भी जानते हैं सरकारी काम में थोड़ा टाइम लगता है, चीज़ें आने में टाइम लगती हैं। तो उसके आधार पे जो अब इकोनॉमिक टाइम की अपडेट है वो ये कह रहा है कि शायद उनके बैंक खातों को फ्रीज किया जाए, जिसकी सीमा गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे तक रहेगी, ना कि ये कोई बैन की खबर है। तो उम्मीद करूँगा चीज़ें और न्यूज़ कन्फर्म समझ में आई होंगी और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी टेलीग्राम, ट्विटर पे फॉलो करते रहिए। आज भी निफ्टी के लेवल दिए थे, आपने जो फॉलो करते हैं उन्होंने मज़ा लिया होगा सेलिंग में। और अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी का भी ज्वाइन करें और फॉलो करें हर एक खबर सबसे पहले। थैंक यू सो मच।